नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे जो है वो विभिन्न टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान का एक बॉटनी या प्लांट बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे आज चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में आज हम लोगों की चर्चा होगी। तो फोटोसिंथेसिस में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो हम विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमें इसको यहाँ लगा लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमें पढ़ना क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में हमें सबसे पहले जानना है उसकी मीन्स, तो उसका मतलब क्या है फोटोसिंथेसिस का। दूसरा जानना है उसके साइट्स क्या होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होता है। और तीसरा जो हमें जानना है वो जानना है कि उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम के बारे में जानना है। और चौथा है उसकी फेजेस के बारे में जानना है। फेजेस के बारे में मतलब कितनी फेज में होता है। और तो एक तो वो लाइट फेज होती है और एक डार्क फेज होती है। इन दोनों फेज के बारे में हमें जानना है, लाइट और डार्क फेज के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ें, शुरू करें। तो शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए शुरू करें। आगे बढ़ते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है इस बात को भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा मोबाइल से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं हम, दिक्कत है। अभी इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में हमें पिगमेंट सिस्टम के बारे में जानना है। पिगमेंट सिस्टम के बारे में जानना है, पहली बात। दूसरी बात जो है हमें जानना है किसके बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में। इससे संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस से संबंधित, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानना है। तीसरा हमें जानना है लाइट रिएक्शन के बारे में, यानी लाइट फेज के बारे में। और चौथा हमें जानना है डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हमें C3 और C4 साइकिल्स के बारे में जानना है। और उन फैक्टर्स के बारे में जानना है जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानता है। और उसके बाद हमें फोटो रेस्पिरेशन के बारे में जानना है। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में जानना है।
इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना है। चलिए आज हम शुरू करें। तो थोड़ा ब्लू कलर की पेन ले लेते हैं, ब्लैक पेन से काम नहीं बनेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें 3 चीज़ें मोस्टली जानने की आवश्यकता है। पहला तो साइंटिस्ट, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने जो है काम किया। दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन, और तीसरा जो है प्रूफ, क्या किया उन्होंने। उन्होंने क्या क्या प्रूव किया। ये तीनों चीज़ें जाननी है। पहली चीज़ हमें जाननी है वो साइंटिस्ट के बारे में जानना है, दूसरा उनका कंट्रीब्यूशन और तीसरा प्रूफ। इन 3 चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो हम शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस चूँकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, तो हम शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। थोड़ा यार उसके मतलब सिस्टम नहीं बन पा रहा है बैठने का, तो वो बना लेते हैं पहले तो, क्योंकि बगैर बैठने के लिख पाना संभव नहीं है। क्योंकि इस पर लिखना है, पीछे बोर्ड के माध्यम से बनाते हैं तो ज़्यादा हैवी वीडियो बन जाता है, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए अभी छोटा वीडियो बनाएंगे और इसी बोर्ड वाइट बोर्ड के माध्यम से और इस कलम के माध्यम से बनाएंगे, और जो भी उसमें त्रुटियां होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है पहले तो। फोटोसिंथेसिस है क्या? तो फोटोसिंथेसिस एक नंबर तो फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब यह है कि इस प्रोसेस के माध्यम से बाय विच द प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब यह इस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, प्लांट्स लाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए? सिंथेसिस के लिए, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो है वो सिंथेसिस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए सिंथेसिस करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। मतलब लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइट एनर्जी जो है चेंज होती है। तो केमिकल चेंज हो रहा, पहले तो क्या हो रहा? केमिकल चेंज हो रहा, इसलिए ये कैसी हो गई? केमिकल प्रोसेस हो गई। और लाइट एनर्जी का उपयोग हो रहा, इसलिए ये फिजिकल रिएक्शन भी हो गई। तो फिजियो केमिकल प्रोसेस हो गई। लाइट फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। आगे अगर हम बढ़ें, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस है। क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की
एक प्रोसेस है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, ठीक है। ऑल लिविंग फॉर्म्स, सारे जो भी सजीव फॉर्म्स रहते हैं पृथ्वी पर, वो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। काय पर डिपेंड करते हैं? उनके एनर्जी का जो सबसे बेहतरीन सोर्स है वो क्या है? सनलाइट है, ठीक है। एनर्जी का बेहतरीन सोर्स क्या है? सनलाइट है। सनलाइट पर वो डिपेंड करते हैं। द यूज़ ऑफ एनर्जी, वो भोजन बनाने के लिए इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। फूड बनाने के लिए इस एनर्जी का उपयोग करते हैं, और उसको हम जो है, ये कौन करता है? ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं, बैक्टीरियाज करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज करते हैं। ये सब ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। एक सेकंड, थोड़ा इसको दिक्कत है, ठीक है। वो क्या करते हैं? इसको चेंज करते हैं। तो एक, अगर हम डेफिनेशन की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ carbohydrates in green plants, the formation from CO2 and water in presence of light. That is called photosynthesis. Formation of carbohydrate from CO2 and water in presence of light, that is called जो है फोटोसिंथेसिस, ठीक। ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, ये तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बाद बात करते हैं आगे की। तो आगे हमने आप लोगों से कहा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में हमने आपको पहली एक प्रोसेस बता दी, फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है उसके गुण क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो नंबर एक, ये एक है कि ये एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक, एंडरगोनिक, या इसको हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होती है? प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि इसको एनर्जी के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। सोर्स क्या है इसमें? एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें, सॉरी, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो क्या है? सनलाइट है। सनलाइट है। तो यह एक एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक प्रोसेस है। दूसरी जो इसका लक्षण है वो है कि यह एक अपहिल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? अपहिल प्रोसेस है। अपहिल प्रोसेस का मतलब क्या है? अपहिल प्रोसेस का मतलब ये है कि यह जो मतलब रिएक्शन है, ये CO2 इसका, सॉरी, CO2 इसका क्या है? एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसमें CO2 एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए है एक
अपहिल प्रोसेस है। तीसरा इसका लक्षण है कि यह एक रिडॉक्स प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब है कि यह इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस होती हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O की स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग। अभी समझाए दे रहे हैं। लाइट रिएक्शन जो है, थोड़ा ये पेन ऐसा ही है। लाइट रिएक्शन जो है इसमें वाटर स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, पानी का जो है टूटना होता है, और ये किसके द्वारा होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा वाटर टूटता है। दूसरा इसमें एक डार्क रिएक्शन भी होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, या एक रिडक्शन की प्रोसेस होती है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स प्रोसेस वह अभिक्रिया होती है, वह प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें वाटर ऑक्सीडेशन के थ्रू टूटता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी होती है, ऑक्सीकरण भी होता है, और CO2 का फिक्सेशन होता है रिडक्शन के द्वारा। मतलब रिडॉक्स प्रोसेस या रिडॉक्स अभिक्रिया वह प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस होती हैं। ठीक है। चौथा फीचर है एनारोबिक प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस एक एनारोबिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें बनते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड काय में बदलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं। ठीक है। तो यह एक एनारोबिक प्रोसेस होती है। ठीक। अब हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म दो तरह से होता है। एक तो होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वह प्रोसेस होती है जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब जिनमें पदार्थों का निर्माण होता है, प्रोडक्ट बनते हैं, ये सिंथेटिक होती हैं। और ये होती हैं डिस्ट्रक्टिव, मतलब जिनमें पदार्थ नष्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म है। अब हम बात कर लेते हैं जो है फॉर्मूले की। 6CO2 + 12H2O। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में
लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में पिगमेंट सिस्टम की उपस्थिति में ये बनाता है C6H12O6। C6H12O6 ये बनाता है। इसके अलावा 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब होता क्या है, देखो ये जो 12H2O मॉलिक्यूल्स हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं समझने में। ये 12 जो जल के अणु में है, इनका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और इनके ऑक्सीडेशन से ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन से जो है लाइट रिएक्शन होती है। ये क्या होती है? थ्रू द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और इससे बनता है ग्लूकोज। तो ये तो होती है पूरी प्रोसेस। अगर हम आगे देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक है। आप लोगों से फिर कहूँगा कि नीट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर, नीट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5वां फीचर्स की अगर हम बात करें, 4 फीचर्स हो गए। 5वां फीचर्स है कि ये फिजियो केमिकल प्रोसेस है। ये हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को, फिजियो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो 5 फीचर्स हो गए। नंबर 1 की है कैसी है? अपहिल रिएक्शन है। नंबर 2 फिजियो केमिकल प्रोसेस है। नंबर 3 रेडॉक्स प्रोसेस है। नंबर 4 जो है, नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एनारोबिक प्रोसेस है और एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक प्रोसेस है और फिर 5वां एनारोबिक प्रोसेस है। तो ये 5 जो है तरह की प्रोसेस ये है। आगे अगर हम देखें तो इसमें फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट। वाई? फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है? फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है? तो पहला तो कि ये पृथ्वी पर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर खाने का प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, और ये क्या करता है? फूड रिप्रेजेंट द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ जो है सन। ये क्या है? फूड क्या है? ये स्टोर एनर्जी होती है, सूर्य की लाइट एनर्जी होती है, वो स्टोर एनर्जी होती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये रिलीज जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन होती है, उसके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। तीसरा जो है, एक और लक्षण है, इट प्रोवाइड्स हुग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैनकाइंड। ठीक, मतलब ये क्या करता है? हुग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन।
जैसे कोल देता है, कोयला देता है, पेट्रोलियम देता है। तो इसके लिए भी यह जो है फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ें, क्योंकि ये बोर्ड मोबाइल पे लिख रहा हूँ तो छोटा सा है, इसलिए इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, कलम भी थोड़ी वैसी है। अब हम सम फैक्ट की बात करें, कुछ फैक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनकी बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या क्या है? 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस डन बाय एक्वेटिक। ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट, ठीक, जो पानी में पाए जाने वाले मोस्टली प्लांट होते हैं, उनसे 90% जो भी पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग 90% वो प्लांट करते हैं। जैसे एल्गी मोस्टली उनमें जो होते हैं वो शैवाल होते हैं। ठीक है, ओशियन शैवाल, जो समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, मोस्टली वो होते हैं। दूसरा फैक्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लू बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में भी नॉन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है। वो क्या है? फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर हम बात करें कि ऑक्सीजनिक की बात करें, ठीक है, ये नॉन ऑक्सीजनिक है। अगर ऑक्सीजनिक पहला जीव देखें पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस करने वाला तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA है। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। ये कैसा है? पहला ऐसा जीव है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता था। ठीक है, लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस किन में पाया जाता है? लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली कुछ प्लांट में पाया जाता है, जैसे कसकुटा, जिसको हम बोलते हैं अमरबेल, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा प्लांट जो है वो है फंगाई, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता है। इन दोनों प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसी जड़ें हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब कुछ फोटोसिंथेटिक रूट हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट्स हैं जिनमें टीनोस्पोरा, एक और ट्रापा 2, ये 2 प्लांट हैं जिनकी जड़ें फोटोसिंथेटिक होती हैं, मतलब इनकी जड़ों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो इसके अलावा और कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसके बाद हम फिर अपन एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की फिर हम बात कर लेंगे। अभी चूँकि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको जानने की आवश्यकता है और हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको जानना आवश्यक है। ठीक, तो बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की।
एक्शन स्पेक्ट्रम। फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो रेड और ब्लू, रेड और ब्लू कलर की जो विजुअल लाइट होती है, जो देखने योग्य लाइट होती है, उसमें होता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो वो होती है ब्लू और रेड कलर। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा जो होता है वो रेड और ब्लू लाइट में होता है। ठीक है, और अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट जो होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट की बात करें अगर हम लोग, रेट, तो इसकी बात करें तो ये रेड लाइट में होता है। और मिनिमम जो होता है वो ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट में होता है। मिनिमम फोटोसिंथेटिक रेट होता है वो ग्रीन लाइट में होता है, ग्रीन लाइट में होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। बस आज इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।